सत्र है। सुने कहानी। शीर्षक बरसात और मेंढक। सोमारू और कमली। जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मां, मेरे पास खाने को घास ही नहीं है। मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। कमली और सोमारू चले घास लेने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें। कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। टर टर। जो हुआ उसके लिए माफ करो। अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। लेखक साभार इकतारा। बातचीत के लिए। 1. आपको ये कहानी कैसी लगी? 2. मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? 'क्या आप होते तो मान जाते? 3. कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो। अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। शब्दों का खेल। ढ, ड, ड़ और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ड, ड़ और द की ध्वनियां
बोलने सुनने में अलग लगती हैं? यहाँ पर 4 सूचियां दी गई हैं और चारों के शीर्षक अलग-अलग हैं। ढ वाले शब्द जैसे मेंढक उचित सूची के नीचे लिखें। ड वाले शब्द जैसे डमरू उचित सूची के नीचे लिखें। ड़ वाले शब्द जैसे घड़ी उचित सूची के नीचे लिखें। और द वाले शब्द जैसे बादाम उचित सूची के नीचे लिखें। चित्रकारी और लेखन। कमली और सुमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। आनंदमयी कविता। शीर्षक उठो उठो। पत्ती डोली, चिड़ियां बोली, हुआ सवेरा, उठो उठो। छाई लाली, आहा निराली, मिटा अंधेरा, उठो उठो। आलस त्यागो, प्यारे जागो, आंखें खोलो, उठो उठो। देखो झांकी भारत मां की, जय जय बोलो, उठो उठो। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। शिक्षण संकेत। पृष्ठ 73। दूसरे प्रश्न पर सभी बच्चों को बोलने का अवसर दीजिए। कहानी के संदर्भ को बच्चों के जीवन से जोड़िए। शिक्षण संकेत। पृष्ठ 76। बच्चों के साथ इस कविता को हाव भाव के साथ गाएं। बच्चों से उनकी दिनचर्या के बारे में बातचीत कीजिए, जैसे समय से सोना उठना, दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना, पाठशाला जाना, घर के कामों में सहयोग करना आदि। सुबह के वातावरण और परिवार के सदस्यों की दिनचर्या के बारे में भी बातचीत की जा सकती है।